Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो 2025 में BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मतलब यहाँ पे जो केमिस्ट्री की चैप्टर जो है द पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, तो निम्न में से कौन एक अधिक एसिडिक ऑक्साइड है, अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड वही क्या है, मोस्ट एसिडिक है, दिए गए ऑप्शन में मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनान इन XgF4, तो XgF4 क्या है, जो XgF4 है तो इसमें जो जिनान का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वह क्या होगा, तो जिनान का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा इसमें वह sp3d² होगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम, तो निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि मैक्सिमम अधिकतम कैटेनेसी धनात्मक प्रॉपर्टी को शो करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कार्बन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जो एसिडिक अम्लीय क्रम है, क्षमता है अम्लीय क्रम, जो अम्लीय क्रम है अलग अलग एसिड का यहाँ पे जो दिया गया है तो उसका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे कौन सा ही बताना है। तो करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ही HClO लेजर देन HClO2 लेजर देन HClO3 लेजर देन HClO4, तो ये ClO4 का ज़्यादा होगा, फिर इसका फिर इसका फिर इसका। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज इन द वार्डर, तो निम्न दिए गए वार्डर में जो बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीज होने का वार्डर है, मतलब कि घटता हुआ क्रम है बेसिसिटी का, क्षारीयता का, वह कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला, जो NH3 है उसका ज़्यादा होगा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, फिर SbH3 का। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस, तो निम्न में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है। सो जो नाइट्रोजन है वह क्या है, नोबेल गैस नहीं है, बाकी क्रिप्टॉन आर्गन नियान ये सब क्या है, नोबेल गैस है। अगला प्रश्न है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO3 नेगेटिव इज, तो ClO3 नेगेटिव में जो क्लोरीन आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहाँ पे +5। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो निम्न में से कौन एक अत्यधिक या फिर अधिक क्रियाशील है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगला प्रश्न है व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद एल्कली, जब सफ़ेद फास्फोरस को हम एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा गैस जो है प्रोड्यूस होता है, तो फास्फिन गैस बनता है PH3। अगला प्रश्न है ग्रुप 16 एलिमेंट आर आल्सो कार्ड, जो समूह 16 के तत्व हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, तो यहाँ पे चैल्कोजेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, तो नाइट्रोजन में जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है कितना है, तो वह जो है 4 होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, तो अगर हम Cl2 को ऐसे ना करके ऐसे लिख दें CaOCl का होल टॉइज, तो भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है CaOCl2। अगला प्रश्न है ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जो भूरा रिंग परीक्षण है, भूरा वलय परीक्षण है, उसका उपयोग जो है किसके डिटेक्शन के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, नाइट्रेट के। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ UF6 फॉर न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो है UF6 के प्रिपरेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, फ्लोरीन का। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, सो वाटर ट्रीटमेंट में जो उपयोग किया जाता है वह जो है ओजोन का किया जाता है। ओजोन क्या है, एक प्रकार का ओजोन जो है, मतलब वह जो है ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल, तो जो नाइट्रोजन है उसका कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर का होता है,
सो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है क्या है, न्यूट्रल इन नेचर का होता है। अगला प्रश्न है नोबल गैसेस आर जनरली, तो नोबल गैसेस जो है जनरली इनर्ट अक्रिय नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती हैं, तो अक्रिय नेचर की होती हैं। अगला प्रश्न है व्हिच हैलोजन फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो कौन सा हैलोजन एक जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब कि मजबूत अम्ल का फॉर्मेशन करता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो अंतरा हैलोजन यौगिक कौन बनाता है दिए गए ऑप्शन में। सो यहाँ पे क्लोरीन भी बनाएगा, ब्रोमीन भी बनाएगा, आयोडीन, क्योंकि ये सभी क्या है, हैलोजन ही है। सो ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 16, जो समूह 17 है उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पहले फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का, देन लास्ट में आता है एस्टेटीन। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन एक जो है अपचायक अपकर्मक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SO2 इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ माचिस एंड फायरवर्क्स, तो जो ज्वलनशील फायरवर्क्स होते हैं मतलब कि पटाखे वगैरह हो गए, और मैन्युफैक्चर ऑफ माचिस जो माचिस की तीली होती है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इन सभी को बनाने में रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है द फार्मूला ऑफ ओलियम, ओलियम का फार्मूला क्या होता है, तो ओलियम का फार्मूला H2SO4 इंटू H2O भी होता है, और H2O7 भी होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बूथ बी, सॉरी यहाँ पे बूथ बी एंड सी पहला वाला नहीं होगा, H2SO4 इंटू SO3 और जो H2O7 होगा। सो बूथ बी एंड सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट सो एलोट्रॉपी इन द ग्रुप 15, समूह 15 में कौन सा एलिमेंट जो है एलोट्रॉपी मतलब कि अपरूपता को प्रदर्शित करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, आर्सेनिक। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हिच नोबेल गैस फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, तो कौन सा नोबेल गैस मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो जीनान करता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, हीलियम ही क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम के प्रेजेंट है, क्योंकि हीलियम जो है कभी भी He2 के फॉर्म में नहीं होता है, He के फॉर्म में ओनली होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के डिटेक्शन में किसका उपयोग किया जाता है। सो इन द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस बेल्स्टीन टेस्ट इज यूज, बट इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए हम लेसिग्नेट टेस्ट का उपयोग करते हैं, और हैलोजन के लिए हम जो है बेल्स्टीन टेस्ट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच कंपाउंड इज नोन एज मार्स गैस, तो मार्स गैस जो है दलदली मतलब कि सड़ी गली स्थानें हो गई, दलदली स्थानें हो गई, उसी में पाया जाता है, तो यहाँ पे मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस इज ट्राई बेसिक, तो फास्फोरस का ऐसा कौन सा ऑक्सी अम्ल है जो कि ट्राई बेसिक इन नेचर का होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, सल्फर में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे किंग ऑफ एसिड भी और विट्रियोल का ऑयल भी कहा जाता है, तो इसमें सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +6 होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपको पता होगा जो मरकरी होता है Hg एंड ब्रोमीन, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ड्राई आइस इज, जो मतलब कि शुष्क आइस होता है, बर्फ होता है, वह क्या होता है, तो वह सॉलिड CO2 का फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ XgO3, जो जीनान ट्राई ऑक्साइड है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इन नेचर का होता है, तो कुछ जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है ये जीनान है, तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है हीलियम इज यूज्ड इन बैलून्स बिकॉज, हीलियम का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, इट इज़ लाइटर एंड इनर्ट, यह क्या है मतलब कि हल्की होती है और जो अक्रिय है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है रेडान और जो है कोबाल्ट दोनों का उपयोग किया था, कोबाल्ट 60
और जो है रेडान का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन होगा, रेडान। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ लोन पेयर इन ClF3। जो ClF3 मॉलिक्यूल है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वह 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है हुईज ग्रुप 17 एलिमेंट इज रेडियोएक्टिव। तो ग्रुप 17 का कौन सा एलिमेंट रेडियोएक्टिव होता है? सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, एस्टेटिन। अगला प्रश्न है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज इन द वाटर। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, जो यहाँ पे हाइड्राइड्स दिए हैं अलग अलग, तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज़्यादा, देन HCl का, देन HBr, देन HI का। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्जीएफ2। जो एक्जीएफ2 जिनान डाई फ्लोराइड होता है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है लीनियर शेप प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो फास्फोरस है P है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो निम्न में से कौन एक क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है? सो Al2O3 जिसे एल्यूमिना कहा जाता है, यही जो क्षारीय ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्ट स्ट्रांगली। तो निम्न में से कौन एक जो है शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट को ज़्यादातर, मतलब कि अत्यधिक मजबूती से? सो बिस्मथ जो है यही क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को जो है स्ट्रांगली शो करता है। बिस्मथ और जो है बेरिलियम जो होते हैं, ये दोनों क्या है? मेटालॉयड हैं। मेटालॉयड के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है? सो फ्लोरीन का प्रॉपर्टी यह नहीं है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ नॉट अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी यहाँ पे जो है फ्लोरीन के बारे में पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी और चौथा भी। यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो है फॉर्म F निगेटिव आयन फॉर्म करता है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन हेलोजन्स में, सभी हेलोजन में इसका साइज क्या होता है? स्मॉल इन साइज का होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो इसमें लीनियर मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वह CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट जो होता है, प्रशीतक जो होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें जो कंपाउंड का उपयोग किया जाता है वह फ्रियान का किया जाता है। फ्रियान को ऐसे आप लोग याद कीजिएगा, CF2Cl2। आपको ऐसे याद होगा, अगर CCl2F2 याद करेंगे तो ऐसे नहीं याद हो पाएगा। CF2Cl2 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 ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। सो फ्रियान 12 CF2Cl2 का उपयोग ही रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच नोबेल गैस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड। साइन बोर्ड को एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मतलब बोले तो एडवर्टाइज का मतलब होता है प्रचार करना, तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह नियान का किया जाता है। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7। Cl2O7 में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह जो है +7 होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन जो है +7। अगला प्रश्न दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो कौन एक अंतरा हेलोजन यौगिक है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BrCl। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, BrCl इज अ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अगला प्रश्न है व्हिच ग्रुप 16 एलिमेंट सो मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। तो ग्रुप 16 का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सब अधिकतम मेटेलिक कैरेक्टर को शो करता है? सो पोलोनियम ही जो है अधिकतम मेटेलिक कैरेक्टर को शो करता है ग्रुप 16 के एलिमेंट में। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोलोनियम। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग 50 MCQ डिस्कस कर लिए केमिस्ट्री के, अब 40 MCQ जो है फिजिक्स के भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टुडे हम लोग जो बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में एक आवेशित कण है जो कि मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वह क्या है? अधिकतम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो उस वाले जो मतलब कि आवेशित कण है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वह अधिकतम तब होगा जब इनके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा। सो इनके मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कण मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो बल लग रहा है, बल F, तो वह अधिकतम तब होगा जब इनके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो मतलब एंगल होगा वह 90 एंगल होगा।
सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 एंगल। अगला प्रश्न दिया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, मतलब कि किसी आवेशित कण पर जो मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल है वह जीरो होता है यदि बी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू जीरो, बी इज पैरेलल टू बी एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ जो है एबव वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। जब बी इक्वल टू जीरो होगा, वी इक्वल टू भी जीरो होगा एंड वी इज पैरेलल टू बी, जो वी है वह बी के समांतर होगा। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होता है वह जो है टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स इकाई वेबर होता है। गॉस जो होता है वह चुंबकीय जो दो ऐसे मतलब कि जो चादर लाइक होता है, मतलब अपने 12th में पढ़ा होगा उसका होता है। और न्यूटन जो होता है वह दाब का, न्यूटन जो होता है वह बल का होता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है चुंबकीय बल होता है वह कहाँ पर कार्य करता है, तो वह जो है परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, या जो है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के जो है परपेंडिकुलर जो है वर्क करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो एक चार्ज पार्टिकल है उसके सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वह क्या होता है, तो उसके सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वह जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, एम भी अपान क्यू भी होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन, जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के जो फ्रीक्वेंसी की रिवोल्यूशन है वह किस पर डिपेंड करता है, तो यह जो है मास और चार्ज मतलब कि द्रव्यमान और आवेश पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है साइक्लोट्रॉन इज टू एसिलेट, तो साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है, तो यह जो है प्रोटॉन्स को त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है व्हिच रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो कौन सा नियम जो है मूविंग चार्ज मतलब कि जो गति करता हुआ कण है उस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताता है या देता है, तो यह जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन एक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, सो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ सोलेनाइड, तो किसी सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वह क्या होता है, तो वह जो है स्ट्रेट होता है और समानांतर होता है, पैरेलल। अगला प्रश्न है बायो सेवर्ट लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग हम जो है चुंबकीय क्षेत्र को डिटरमाइन निर्धारित करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो किसी मुक्त स्थान की जो परमिबिलिटी की इकाई होती है वह क्या है, तो यह जो टी इंटू एम अपान ए होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, किसी लंबे सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होगा, तो वह जो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाई, जो एक ऐसा वायर है जो कि क्या है धारावाही मतलब कि धारा चालक है, मतलब कि धारा को कैरी कर रहा है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, तो वह जो है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है मतलब कि किसी सीधे तार के, वही सीधा तार जो कि धारावाही मतलब कि धारा को कैरी कर रहा है, तो उसके जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है वह किस नियम के द्वारा दिया जाता है, तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा दिया जाता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार दिया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, किसी जो है सर्कुलर गोल धारावाही लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का केंद्र होता है वह क्या मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि देखिए यहाँ पे कि बोला क्या कि किसी गोलीय धारावाही लूप के कारण लूप के जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो यह जो है म्यू नॉट आई अपान 2 आर होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, म्यू नॉट आई अपान 2 आर। अगला प्रश्न है एम्पियर सर्कुटल लॉ, तो एम्पियर का सर्कुटल लॉ कौन सा है, तो एम्पियर का सर्कुटल लॉ जो होता है वह ऑप्शन ए वाला है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू डी एल वेक्टर वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोनोलाइट, किसी आदर्श सोलेनाइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है, तो वह यूनिफॉर्म एक समान होता है।
अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, तो किसी टोरॉइड के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, तो वह जो है जीरो, आउटसाइड बाहर की तरफ जीरो और अंदर की तरफ एक समान होता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड डिपेंड ऑन, सोलेनाइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किस पे निर्भर करता है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब कि प्रत्येक लंबाई में जो घुमाव है उसकी संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है फॉर अ टोराइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, किसी टोराइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बाहर वह क्या होता है, तो वह जीरो होता है, बट अंदर क्या होता है, वह जो है यूनिफॉर्म होता है। अगला प्रश्न है चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फॉलो, किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है वह किसको फॉलो करता है, तो वह जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप, किसी धारावाही लूप की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय गति है, वह क्या होगा, तो वह जो है आई डॉट ए होगा, क्या होगा, आई डॉट ए या फिर आई ए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इफ मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो ऑन अ मूविंग चार्ज देन, यदि किसी गतिशील कण पर क्या हो, किसी आवेशित कण पर जो मैग्नेटिक फोर्स वह जीरो है तब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो v इज पैरेलल टू बी, v क्या होगा, b के पैरेलल होगा, v जीरो b जीरो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फोर्स इज अ मैग्नेटिक फोर्स, जो चुंबकीय बल होता है वह क्या है, तो वह जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसे हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, किसी आवेशित कण पर किए जो मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है वह क्या होता है, तो वह जो है जीरो होता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसआई यूनिट, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 27 वाला जो है द टर्कू ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो मैग्नेटिक डायपोल है, चुंबकीय द्विध्रुव है, उस पर जो है जो टर्क्यू होता है, आघूर्ण होता है, वह क्या होता है, तो वह जो है वेक्टर यम इंटू, यहाँ पे जो है ई रहेगा, वेक्टर ई। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेक्टर यम इंटू वेक्टर ई। अगला प्रश्न है इन साइक्लोट्रॉन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की जो पथ होता है वह क्या होता है, तो वह स्पाइरल इन नेचर का होता है। अगला प्रश्न है इन हुइच ओरिएंटेशन टर्की ऑन मैग्नेटिक डायपोल इज मैक्सिमम, तो किस प्रकार के ओरिएंटेशन गति में जो मैग्नेटिक डायपोल पर जो टर्की होता है वह मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला एट 90 एंगल। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह जो है कभी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती नहीं है, वही मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा और कभी एक दूसरे से कटेंगी नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो किसी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह क्या होता है, सो वह जो है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान आर क्यूब होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक करंट लूप बिहेव लाइक, तो एक धारावाही लूप जो है मैग्नेटिक डायपोल चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, बिहेव करता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, किसी द्विध्रुव के इक्वेटोरियल भूमध्य पॉइंट, मतलब कि भूमध्य जो बिंदु है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह माइनस म्यू नॉट एम अपान 4 पाई r³ होता है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज, मतलब कि एक एक जो है वायर है जिसकी लंबाई एल है, स्मॉल एल, जो कि करंट आई को कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी में इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बी में वह जो वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर और आई वेक्टर एल इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनाइड इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसी सोलेनाइड में जो स्टोर्ड एकत्रित हुई मैग्नेटिक एनर्जी होती है वह जो है बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगला प्रश्न है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, तो किसी धारावाही कंडक्टर के जो किसी धारावाही कंडक्टर पर जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन किस नियम के द्वारा दिया जाता है, तो यह जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा।
अगला प्रश्न है इफ़ चार्ज मूव पैरेलल टू बी, यदि कोई आवेश है जो कि आवेशित कण है जो कि पैरेलल समांतर मूव करता है बी के, तो देन रेडियस ऑफ पाथ, तो उस पथ की क्या जो है रेडियस क्या होगा, तो उस पथ की जो रेडियस होगा वह जो इनफाइनाइट होगा। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन, कोई चुंबकीय क्षेत्र किस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं एक्सर्ट करता है, तो वह स्टेशनरी चार्ज पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं जो है एक्सर्ट करता है, मतलब कि उस पर लागू करता है। अगला प्रश्न है द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, तो चुंबकीय बल की जो नेचर होती है वह जो है नॉन सेंट्रल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का यहाँ पे व्हिच इंस्ट्रूमेंट और वर्क ऑन मैग्नेटिक फोर्स प्रिंसिपल, तो चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है, तो साइक्लोट्रॉन भी कार्य करता है, गैल्वेनोमीटर भी और इलेक्ट्रिक मोटर भी। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट। फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सब्सक्राइब माई चैनल मेड माइंड वेद अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट इन दिस वीडियो।